मृग तृष्णा में भूले हो, मृग तृष्णा में भूले हो, मृग तृष्णा में भूले हो। यहाँ नहीं है कोई किसी का, यहाँ नहीं है कोई किसी का। ध्यान से देखना, कोई किसी का नहीं है, होश में हो जाओ। यहाँ नहीं है कोई किसी का, यहाँ नहीं है कोई किसी का। फिर क्यों इतना फूले हो, फिर क्यों इतना फूले हो, फूल बिना फूले हो। आंखें बंद, खत्म सब। आज आंखें बंद हो जाएं, कहीं कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखना, सब देखने देखने में है। आंखें बंद, बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कोई पूछने वाला फिर नहीं है आप। पिताजी बोले तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, चलिए। आज महाराज आत्मदेव जी को लेकर गोकर्ण जी चलते हैं। मैया से कहा तुम भी चलो। मैया ने कहा हम नहीं चल पाए। कौन भोजन बनाए, हमारा लाल है घर में। सजनों, आज मैया धुंधकारी जी के लिए रुक जाती है। गोकर्ण जी पिताजी को लेकर जाते हैं। सजनों, इसने 5 वेश्याओं को घर में रख लिया है। धन तो है नहीं, चोरी करता है। उन वेश्याओं ने विचार किया एक ना एक दिन इनको मरना ही है। पकड़ जाएंगे चोरी से, धन चला जाएगा। अच्छा है कि धन ना जाए। तो इनका क्या करना होगा। रात में विचार किया, सोते हुए धुंधकारे जी को लपेट लिया रस्सी से। एक नहीं 5 है। 5 वेश्याओं ने धुंधकारी जी को लपेट लिया। लपेट करके गले तक फांसी डाल दी और 5 आज सवार हो जाती है। सज्जनों, धुंधकारी जी की आंखें निकल आती हैं। एक बोली कहीं ऐसा न हो जिंदा रह जाए। दौड़ करके आग जल रही है। अग्नि का चेला लेकर, लकड़ी जलती हुई अग्नि को लेकर धुंधकारी जी के मुंह में डाल दी अग्नि। अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। अग्नि ज्वाला से दुखी होकर के धुंधकारी का शरीर चला गया। कुकर्म करने से, महान कुकर्म करने से महान प्रेत बनता है। सज्जनों, गलत कमाई, गलत संगति कभी मत करना। भुगतना आप लोगों को पड़ेगा। संसार का कोई भुगतने वाला नहीं है। बोले कर्म गलत करोगे, संसार में कोई नहीं भुगतेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। जब हमको भुगतना है, हमको मिलना है, तो हम गलत क्यों करेंगे। आज सज्जनों, महान प्रेत बनता है। तीर्थों में जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने मालूम हुआ है कि हमारे भैया का शरीर छूट गया है, तो अपने भैया धुंधकारी के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। आज पिताजी के जाने की बात गोकर्ण जी के होने विचार आता है, बहुत समय हो गया है और मैंने घर का दर्शन नहीं किया। चलो चलूंगा और चल करके दर्शन करूंगा। गोकर्ण जी महाराज आते अपने गांव में, कितना भी ज्ञानी विज्ञानी महाज्ञानी हो, उस सबको अपने गांव की याद आती है। कौन है, बोले कितना भी अधिकारी बन जाए, फलाने गांव की। जन्म भूमि भगवान श्री राम, रावण जी का वध करने की बाद समाज के जितने सहयोगी हैं, सबका विचार है कि कुछ समय के लिए यहां पर आराम कर लिया जाए। लक्ष्मण जी से कहा आप कहो भैया, आप कहिए। लक्ष्मण जी जाते, बोले भैया सबका विचार है कुछ समय के लिए आराम कर लिया जाए। कहां, लंका में। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, यदि 14 वर्ष से 1 दिन का अंतर हो गया तो मैं अपने भैया भरत को पा नहीं पाऊंगा। जय जय। सज्जनों, बोले मुझे अयोध्या की याद आती है। यद्यपि स्वर्णमयी लंका नाम लक्ष्मण रोजते। सोने की लंका है लक्ष्मण, हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें श्री अवध की याद आती है, हमें श्री अवध चलना है। सज्जनों,
आज गोकर्ण जी महाराज गांव आते, गांव के लोगों ने कहा, ए महात्मा जी गोकर्ण जी, हाँ। बोले आइए हमारे यहाँ रुक जाइए। बोले क्यों, आपके यहाँ क्यों रुकूंगा, मैं अपने घर चलता। अपने घर आए, अपने बहुत अच्छे कीमती महल को गोकर्ण जी ने देखा। बोले पहले जब हम कभी तीर्थ से आते थे तो हमारे दरवाजे पर हमारी माँ, हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते थे, कहते थे आइए गोकर्ण जी, आओ बेटा आइए गोकर्ण, आओ जलपान कर लो। आज इस घर में ना हमारी मैया है, ना हमारे पिता हैं और ना हमारे भैया है, इस घर में कोई नहीं है। अपने माता पिता का स्मरण किया, स्मरण करके वहीं पर आसन लगा देते हैं। और जब आसन लगाया है सजनों, तो धुंधकारी भान प्रेत बना हुआ आ जाता है महाराज के सामने। कर्ण मीखाओ सकृत हस्ती सकृष्ट महेशो अहोवत। कहीं भैंसा बनता है, कहीं मीढ़ा बनता है, कहीं बोले इंद्र बन जाता है, कहीं अग्नि बन जाता है। कौन विपरीत दशा को देखने वाले कौन है ये प्रेत पिशाच राक्षस, क्या कौन हो तुम, बता दो हो कौन तुम? क्या हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हो? मैं धैर्य संयुक्त हूं। गोकर्ण जी महाराज धैर्य संयुक्त हैं। आज धैर्य को धारण करने के बाद बोले चलो कोई बात नहीं, पता भी लगता है। आंसू निकले, आंसुओं को देख करके कहा गोकर्ण जी ने, लगता है कोई हमारा ही परिवार का है। लेकर के तीर्थ जल छिड़का तो सज्जनों पाप कम हुए, कुछ पाप कर्म होने के बाद आज बोले धुंधकारी में बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। बोले भैया मैं तुम्हारा ही भाई, मेरा नाम धुंधकारी है। बोले हमारा भाई धुंधकारी? बोले हाँ, हमारा भाई प्रेत बन ही नहीं सकता है। मैंने भैया के लिए हर तीर्थ में जाकर के श्राद्ध किया। बोले महाराज आपने मेरे लिए गया श्राद्ध भी किया? हाँ। बोले एक बार गया श्राद्ध किया है। गया श्राद्ध उसके लिए है जो अधिक पापी नहीं है। अधिक पापी जो होता है उसके लिए एक बार गया श्राद्ध नहीं, 100 बार भी गया श्राद्ध किया जाए तब भी मुक्ति नहीं होती है। भैया कोई और दूसरा उपाय? धुंधकारी जी अपने स्थान पर रहिए, हम उपाय ढूंढेंगे। आज सज्जनों धुंधकारी जी को उसी स्थान पर रोकते हैं। बोले भैया मैं नहीं रुक पाऊंगा। बोले क्यों? हमारा रूप वायु का है, हम स्थिर नहीं दे पाएंगे। तो वही 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, उसी में प्रवेश करा दिया। गोकर्ण जी ने कहा इसी में प्रवेश कर जाओ। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी जी प्रवेश हो जाते हैं। लोगों से पूछा कोई उपाय बता दो, भैया का कल्याण कैसे होगा? किसी के द्वारा जब उपाय नहीं मिला है तो आज धुंधकारी जी का उद्धार करने के वास्ते गोकर्ण जी ने सूर्य का ध्यान किया, स्तुमन किया। तो सूर्यदेव जी के द्वारा बताया गया अपने भैया को भागवत की कथा सुनाएं जिससे मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों आज अपने गांव के ब्राह्मणों को मुख्य श्रोता बनाकर गोकर्ण जी ने भागवत का कहना प्रारंभ किया। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ और 7 दिन में पूरा बांस चला गया। विमान आता है। एक कथा गांव के सभी लोगों ने सुनी, लेकिन विमान एक आया। गोकर्ण जी ने कहा ये भेद कैसे हो रहा है भाई? अरे भाई ये भेद कैसा है? भेद इसलिए है कि यदि श्रवणस्य विभेदेना, सुनने में भेद है तो फल में भी भेद होगा। समझे परीक्षित जी? समझ में आ रही? हाँ। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र चय। यदि कथा सुनने में भेद है तो फल में भेद। जैसे मन से श्रद्धा से कथा सुनोगे फल वैसे ही मिलेगा, फल ज्यादा नहीं मिलने। चलो हो जाए प्रधान जी के यहाँ हमारे व्यवहारी है, वो इधर उधर अपना काम करना है। भगवान बोले तो जैसे के तैसे रहो, समय बर्बाद मत करिए।
तीन चीजें लोग कहते हैं, रोज पूजा में भी कहते हैं, ए परमात्मा तन मन धन सब है तेरा। तन मन धन, भगवान बोले क्यों रे ए मानव, तन मन धन सब है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सभी कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ये स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। तो बोले तन हमें नहीं चाहिए, भगवान तन नहीं चाहते। ध्यान से सुनना, कितने हमारे प्रभु दीनदयाल हैं। भगवान तन नहीं चाहते हैं, भगवान धन भी नहीं चाहते। भगवान ये धन चाहते तो दुर्योधन जी के यहाँ 56 प्रकार के भोग को स्वीकार नहीं किया। सोने की जहां कमरा भरे भरे हैं, दुर्योधन के यहाँ राजा है, लोभ के कारण जाते ले लेते। ना ना, विदुर जी के यहाँ सूखा प्रसाद पाया है। न तन चाहिए भगवान को, न चाहिए भगवान को धन। पैसा के अहंकार में भगवान को बस करना चाहो नहीं, भगवान को केवल मन चाहिए। भगवान का नाम है मनमोहन। निर्मल मन जाने सो मोह पावा। निर्मल मन रामा, रामा रामा। निर्मल मन जने सो मोह पावा। मोह कपट छले छेद्र न भावा। निर्मल मन जने, निर्मल मन जने। सज्जनों, बोले तो विमान एक है। गोकर्ण जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं होगा? धुंधकारी जी ने निराहार रहकर कथा का श्रवण किया। भगवान के पार्षद कहते हैं निराहार कथा का श्रवण किया, रात्र में कथा का मनन किया। तुम लोगों ने सुबह पाया, दोपहर पाया, शाम के ही भोजन किया। जम्हाई आ रही, आलस आ रहा है, मन कहता है चलो यहां से उठकर बाहर चले जाएं, गर्मी लग रही है। क्या करें सज्जनों, गर्मी के समय में हमारे संतों ने तप लगा करके तपस्या को किया है। एक ऐसी जेठ की गर्मी में जय जय भगवान उनको मिले। सर्दी में जल में रह करके जिन्होंने तपस्या की, भगवान उनको मिले हैं। बरसात में बूंदें चल रही हैं, भगवान उनको मिले हैं। सज्जनों, तो आज बोले चाहते हो हमारे लिए विमान आए? बोले हाँ। तो जैसे धुंधकारी जी ने कथा को श्रवण किया है, वैसे ही आप लोग कथा को श्रवण करें। तो सज्जनों, दोबारा फिर गांव वालों के लिए गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। तो आज पूरा गांव जैसे राम जी के साथ में जाता है, भगवान द्वारकाधीश के साथ में द्वारकावासी जाते हैं, वैसे ही सब विमान पर बैठ करके गोकर्ण जी के साथ में जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले कथा का महत्व भी है, श्रवण का। यदि कथा कराने का कभी अवसर मिल जाए तो बोले क्या होना चाहिए? देवक ब्राह्मण को बुला करके मूर्त पूछा जाए
इसके बाद आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, अगन, एते मासे कथारंभे सूत्रणा मुख सूचका। इन महीनों में कथा सुनने से सुनने वाले को मोक्ष बनता है, पत्र छपवाए और सबसे अच्छा फल मिलता है कथा तीर्थ में कराने का। हमारे परीक्षित जी गांव में कथा करा सकते थे प्रधान जी, लेकिन गांव में नहीं। बोले क्यों? बोले हम तो शंकर जी के स्थान पर कराएंगे। जय जय। जितनी भी हैरानी हो चलो यही रुके। बोले तीर्थे वापी बने वापी गृहे वाह श्रवणम मतम। अच्छा फल तीर्थ में, दूसरा फल वन में, तीसरा फल मिलता है घर में कराने का। यदि श्रोता का मुख उत्तर की ओर है तो वक्ता का मुख पूरब की ओर होना चाहिए। पूरब। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर है तो श्रोता का मुख पूरब की ओर होना चाहिए, पूरब उत्तर होना चाहिए। इसके बाद बोले कहने वाला कैसा हो भाई? विरक्त हो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कथा कहने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के अलावा किसी को भी भागवत पुराण कहने का अधिकार है ही नहीं। यदि वह कहता है तो नरकगामी होगा। अधिकार ब्राह्मण को ही है। सज्जनों बोलो ब्राह्मण कैसा हो? विरक्त हो। ब्राह्मण भी तय करने वाला ना हो। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। गए वृंदावन, बोले कथा मैं भी कराना चाहता हूँ। बोले महाराज पहले 2 लाख 1,80,000 की रसीद कटा लो। हमने कहा एक पंडित जी हमें अच्छे लगे, बोले लोग कथा ही कहते हैं, केवल संस्कृत बोलते हैं कथा के। विचार हुआ, परामर्श किया जाए, 1,80,000 की रसीद कटा लो। इतना तो आपको देना है। इसके बाद जो भी पंडित जी की विदाई दक्षिणा हम लोगों को करना वो अलग। मान ले रुपया चाहिए 50 लाख कराने के लिए। वो कथा होगी 2 घंटे। तो कैसा हो वक्ता? वक्ता बोले विरक्ता, विरक्त होना चाहिए। वैष्णवो, वैष्णव हो माने भगवान विष्णु को मानने वाला, चाहे राम को माने या कृष्ण को माने। शंकर उपासक को, सन्यासी को कथा कहने का अधिकार नहीं। इसके बाद वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। और कथा में वेद शास्त्र का वाचन होना चाहिए, श्लोकों का वाचन होना चाहिए। इसके पंडित जी के साथ एक सहायक भी हो और विधिवत पाठ पूजा करें। और कथा में मध्याह्न में विराम बहुत जरूरी है, 1 घंटे का कम से कम। मध्याह्न 1 घंटा दो। सज्जनों वक्ता और श्रोता को चाहिए 7 दिन बाल ना बनवाएं। दाढ़ी सुबह निबुआ ना कर लियो, वरण देवता ने सवेरे लेके बिलेटे। वर्ण ब्राह्मण कथा के परीक्षित और महाराज श्रोता वक्ता। फल तभी मिलेगा हम तो व्रत रहे, हम परेशान हो जे आराम से घूमे, ऐसा नहीं। एक जैसे दोनों लोग रहें तो फल पूर्ण मिलता है। सज्जनों इसके बाद 5 ब्राह्मणों का वर्ण होता है। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भग्न प्रत्यय। कथा में यदि किसी प्रकार का विघ्न होता है उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण वर्णों की है। इसलिए वर्ण किस लिए? वर्ण को क्या होगा? वर्ण माने क्या है? वर्ण माने क्या है? रुपया जेब में डालना ही काम नहीं। अपना अपना सब लोग काम करें भाई, सब लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए। वर्णम पंच प्राणाम कथा विघ्न प्रत्यय। कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण होता है। कथा कराने वाले और कहने वाले को चाहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, वत्सर से अलग रहे। स्त्री राज महताम नंदाम वर्जित कथा व्रति। बोले स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी राजपुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये निश्चित लिखा गया है। 12 और कथा 7वें दिन के बाद श्री राधे 7 दिन के बाद सुखदेव पूजन के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, 12 ब्राह्मणों को दक्षिणा दे,
उस सोने का सिंहासन बना करके भागवत की पोथी रख करके और आचार्य जी को सुखदेव स्वरूप जान करके उनसे निवेदन करे कि महाराज ये आपको भेंट करते हैं गौदान और सोने के सिंहासन पर रख करके पोथी का दान। ये बात है सतयुग की, लेकिन बिना स्वर्ण दान के भागवत पुराण पूर्ण नहीं होता है। विद्वत यदि चाहते हो तो स्वर्ण दान जरूरी है। सज्जनों, शक्ति के अनुसार यथा शक्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले हो। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद तालधारी, तरल गतया चौधव कंसधारी, वीणाधारी स्वरसीश्वर कुशलतया राग करत नोद्भव। जहाँ पर आए हुए श्री सुखदेव जी महाराज, जहाँ पर आए भगवान विष्णु जी महाराज, वहाँ पर प्रहलाद तालियां बजा रहे। प्रहलाद तालधारी, तरल गतया चौधव कंसधारी। उद्धव जी महाराज कांसे बजा रहे, मंजीरा बजा रहे, कांसे कंसधारी, वीणाधारी सुरर्षि, और वीणा को देवऋषि जी बजा रहे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। स्वर बोलने में कुशल अर्जुन जी बोले राग लाप रहे। इंद्र मृदंग बजा रहे, जय जय कर रहा, और वहां पर सूरज कुमार जी महाराज जय जयकार करते, जय हो जय हो जय हो प्रभु तुम्हारी जय हो। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। बोलो हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राम राम बोलो सहारा मिलेगा, राम राम बोलो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा, ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। बड़े भाई ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा, ये जीवन ना तुमको बड़े भागो मानुष तन पावा। बड़े भागो मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। जीवन ना तुमको 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 तुमको। सभी लोग बोले ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। दोबारा मिलेगा। दोबारा मिलेगा। रमा रमा बोलो सहारा मिलेगा। श्री राधे
और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आप लोगों ने महात्म्य कथा को सुना जिसमें 6 अध्याय हैं। इसके बाद हम भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। बोले जन्माद्यस्य तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृखाः दाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कूकं सत्यम परम धीमहि। नीमसार क्षेत्र में विराजे हुए 1000 वर्ष का जिन्होंने अनुष्ठान ले लिया है, ऐसी सूत जी महाराज, जहां पर सोनकाद 28,000 ऋषि विराजे हुए। सज्जनों, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराज ने कहा है कि नीमसार क्षेत्र में विराजे हुए हजारों महात्मा लोग जो भगवान सूत जी से जानना चाहते हैं कि वसुदेव जी के यहां भगवान कैसे आए, और दूसरे अध्याय में भागवत कथा की भक्ति का वर्णन आया है, जिसमें महाराज श्री वेद व्यास की वंदना को किया गया है। यम प्रव्रजंतम अनपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजहाव पुत्रीति तन्मय तया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। इसके बाद बोले महाराज नारायण की वंदना, नर रूप की वंदना और देवी सरस्वती की वंदना, व्यास जी की वंदना को किया गया। भागवत की कथा हमेशा श्रवण करना चाहिए। बोले श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च धेया पूज्यस्य नित्यदाः तस्माद् एकेन मनसा भगवान सततां पतिः। इसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन आया है। सज्जनों, सबसे पहले धराधाम पर सनक सनंदन सनातन सुनत कुमार जी का अवतार हुआ। इसके बाद 12 भगवान का अवतार, नारद का अवतार, नर नारायण का अवतार, कपिल जी का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु जी का अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, बोले वामन अवतार, परशुराम जी का अवतार, श्री व्यास जी का अवतार, भगवान राम का अवतार, बलराम जी का अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धावतार, कल्कि में कलयुग अवतार, और इसके बाद हंस हयग्रीव का अवतार। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। सज्जनों, हम चौथे स्कंद में प्रवेश करते, वो चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें वेद व्यास भगवान असंतोषी हैं, दुखी बैठे हुए। कौन व्यास? जिन वेद व्यास ने चारों वेदों का निर्माण किया है। बोले महाराज वह चारों वेदों का निर्माण करने वाले महाराज शाम अथर्व, सज्जनों, जिन्होंने ऋग यजु शाम अथर्व चारों वेदों का निर्माण किया और अपने शिष्यों को दे दिया, बांट दिया, ले जाओ इसको बढ़ाइए आगे चलकर। आज वही व्यास जी महाराज दुखी बैठे हुए, संतोष नहीं है। ऐसे समय में नारद जी का पहुंचना हुआ। नारद जी ने कहा महाराज दुखी क्यों हैं? आप तो अवतारी हैं। अरे आपने तो वेदों का निर्माण किया है महाराज, 17 पुराणों का निर्माण किया है, वेदों का निर्माण किया है, फिर आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा महाराज भगवान की महिमा से ओतप्रोत, जिसमें भगवान की महिमा गाई जाए, ऐसे किसी पुराण का निर्माण करिए जिसमें भक्तों की कथा हो और भगवान की कथा।
बोले भगवान की महिमा का गान अभी आपने नहीं किया है, ऐसे पुराण का निर्माण करिए जिसमें भक्तों की गाथा हो, भगवान की कथा हो। नारद जी कहने लगे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अपनी कथा कहते, अपनी बात बताते नारद जी। बोले महाराज मैं पहले दासी पुत्र था और दासी का काम सेवा करना होता है। हमारे गांव में हमारे यहाँ महात्मा लोग आए, मेरी मैया उन महात्माओं की सेवा करे और महात्माओं की जूठन से जो मिल जाए उसे हमारी मैया पाले और हम भी पाले। जब महात्मा लोग यहां से चलने लगे तो हमारी सेवा से प्रसन्न हो गए और बोले बेटा तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ। कुछ समय बाद हमारी मैया गाय दोहन गई और गाय दोहने से सर्प के डसने से मां का शरीर चला गया। मां के चले जाने के बाद अनुग्रह मन माना, मैंने अनुग्रह माना, अच्छा रहा। मां की ममता चली गई कि जब तक ममता होगी तब तक भगवान का मिलन नहीं हो सकता है। तो सज्जनों आज घर छोड़ देते हैं, नारद जी का पूर्व जन्म की बात है। घर छोड़ देते हैं और घर छोड़े चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते जंगल में चलते जाते चलते जाते, जब थक जाते हैं वहीं पर सो गए, पीपल वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। आज बिजली का कूंधा होता है। नारद जी बोले मैं जाग गया, मैंने देखना चाहा, आवाज आई नारद इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन होगा और तुम्हें मैं अपना ही भक्त मानूंगा, हर अवतार होगा तुम्हारा। ए देवर्षि जी वही मैं आज ब्रह्मा पुत्र नारद बना। आप चाहें बोले तो 18वें पुराण का निर्माण करिए जिसका नाम होगा भागवत महापुराण। देवर्षि नारद के कहने पर वेद व्यास भगवान ने 18वें पुराण का निर्माण किया। सज्जनों हम प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें द्वारकाधीश महाराज शांति दूत बनकर के जा रहे हैं। भगवान चाहते हैं कौरव और पांडवों में युद्ध ना हो, महाभारत ना हो, क्योंकि हमारे दोनों ही रिश्तेदार हैं। भगवान पहुंचे, भगवान ने जाकर के कहा ए दुर्योधन भैया हम चाहते हैं कि आप दोनों लोग आपस में झंझट न करें, पांडवों को अधिक नहीं तो केवल 5 गांव दे दे। सज्जनों दुर्योधन बोला 5 गांव तो बहुत है, मैं सुई के नोक के बराबर देने वाला नहीं हूं। 7वें अध्याय के एक श्लोक में पूरा महाभारत हो गया है। बोले भगवान बोले इसका मतलब है कि युद्ध निश्चित होगा। बोले चलो तैयारी कर लो। धर्मराज जी से जाकर कहा धर्मराज युद्ध होगा, तैयारी कर लो, बुला लो अपने अपने राजा महाराजाओं। अर्जुन ने कहा हमारा एक ही राजा है द्वारकाधीश, हमें किसी को नहीं बुलाना। दुर्योधन ने सुना पांडव लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश के पास में, दुर्योधन पहले से भगवान के पास पहुंच गया और भगवान सो रहे, ठाकुर जी सो रहे हैं। दुर्योधन भगवान के सिर की तरफ पीछे खड़ा हो गया। ये जानता है हमसे छोटे हैं, ये नहीं जानता ये परमात्मा है। इधर पांडव अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन गांडीधारी जाते हैं और भगवान जहां पर सो रहे हैं उनके पैरों से जाकर खड़े हो गए। बुला बुला सब राजाओं को, बुला बुला सब राजाओं को, रण काले सामान चले,
श्री कृष्ण को लेने को अर्जुन द्वारावती स्थान चले। बुला लो अपने अपने राजाओं को। अर्जुन बोले मैं तो द्वारकाधीश के पास जाऊंगा। बुला बुला सब राजाओं को, बुला सब राजाओं को, रणकाले सामान चले, रणकाले सामान चले। श्री कृष्ण को लेने को अर्जुन द्वारावती स्थान चले। दुर्योधन विद नहीं पारथ जाना, भेद नहीं पारथ जाना, भेद नहीं पारथ जाना। पहले आए दुर्योधन भी विद नहीं पारथ जाना। जहाँ मुरारी सोते थे तहाँ कुरुपत ठाड़े सिरयाना, कुरुपत ठाड़े सिरयाना, कुरुपत ठाड़े सिरयाना। जहाँ मुरारी सोते थे, ठाकुर जी सो रहे हैं द्वारकाधीश, और जहाँ मुरारी सोते थे तहाँ कुरुपत ठाड़े सिरयाना। मुरारी सोते थे वहाँ कुरुपत ठाड़े सिरयाना। नहीं घमंडी ने कुछ सोचा, जय हो। नहीं घमंडी, बोले नहीं घमंडी ने कुछ सोचा, हरि से नहीं गुमान चले, हरि से नहीं गुमान चले। बुला बुला सब राजाओं को, रणकाली सामान चले। बुला बुला सब राजाओं को, रणकाले सामान चले। बुला बुला सब राजाओं को, रणकाले सामान चले। भगवान सो रहे हैं, आंख जैसे खुली नींद, सामने अर्जुन। अरे भैया अर्जुन, पैरों से क्यों खड़े हो? आ जाओ। किस लिए आए हो? क्या मांगने चाहते हो? भगवान भगवान कुछ नहीं, युद्ध होने जा रहा है। कहाँ? महाभारत। इसलिए मैं आप सबको लिबाने के लिए आया। दुर्योधन ने कहा बस पहले मैं आया, मुझे पहले दो। भगवान बोले कौन? कहाँ भैया बोल रहे हो? पीछे सिर से खड़े, कोई बात नहीं, पहले आए पहले दूंगा, मांग लो। भगवान ने आज अपनी सेना माया की दिखा दी। वो देखे कटेली फौज श्याम की, दुर्योधन मांगी सेना, दुर्योधन मांगी सेना, दुर्योधन मांगी सेना। तुम बताओ अर्जुन? बोले कुछ नहीं चाहिए महाराज, केवल आपका आशीर्वाद। भगवान बोले देखो एक साथ मैं रहूंगा, केवल हथियार नहीं चलाऊंगा। ये हमारा प्रण है, जिसके साथ रहूंगा हथियार नहीं चलाऊंगा। एक तरफ तमाम सेना हमारी रहेगी। अब बताओ क्या चाहिए? दुर्योधन बोला जब आप हथियार नहीं चलाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो हमारी मदद क्या करेंगे? बोले हमें तो फौज चाहिए, फौज दे दी। भगवान जब कहते अर्जुन भैया तुम्हें क्या चाहिए? बोले ठाकुर जी मुझे केवल आपकी चरण चाहिए। जय जय। मुझे केवल आप चाहिए, संसार में मुझे कोई ना रहे, लेकिन केवल मैं आपको चाहता हूं। सज्जनों, भगवान बोले अर्जुन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा,
और तुम्हारा पूर्ण काम करूंगा। महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध में अनीत के कारण अनीत देखिए, बेचारों को कुछ नहीं दे रहे हैं। 5 है ना। आज गुरुजी भी कौरवों के साथ में हो गए, बाबा भी कौरवों के साथ में हो गए। बाबा एक है, ये नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है, बेचारे 5 हैं वह 100 है। आचार्य गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, और जहां सभा में सज्जनों द्रौपदी का बदन अलग, बदन से बोले कपड़े अलग किए जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। जब द्रौपदी ने पहले विचार किया कि हमारी मदद हमारी कोई ना कोई करेंगे, गुरु जी करेंगे, बलवान गुरु है, कोई साधारण नहीं, कृपाचार्य करेंगे। बोले कोई नहीं करेगा तो हमारे बाबा तो अवश्य कहेंगे। सज्जनों, जिनके समान आज तक कोई वीर ही नहीं हुआ है। परशुराम जी महाराज से युद्ध हुआ, बाबा ने महाराज को संतोष करा दिया कि मैं आपका शिष्य हूं। सज्जनों, वही बाबा गर्दन को नीचे करते हैं और बहू को बेपर्दा देखना चाहता। ऐसा अनीत होने के कारण सब साफ हो जाते हैं। दुर्योधन केवल बचा हुआ है, वह खून की नदी में तैर रहा है। जांग टूट चुकी है भीम की गदा के प्रहार के कारण। ऐसे समय में अश्वत्थामा जा रहा है। अश्वत्थामा ने जाकर के गुरु भाई को नमस्कार किया, आइए आइए आइए। अर्धमूर्छित अवस्था में है, कहीं होश आ जाता है, कहीं होश रहता नहीं। अश्वत्थामा जी, जिस समय में शरीर चला जाएगा हमारा, बोले हाँ, तो यहाँ का राज्य बोले पांडवों को मिलेगा। बोले हाँ, ऐसा नहीं, मैं जुनदा में मरने के बाद ही पांडवों को राजा नहीं बनने दूंगा। आइए, आप हमारे गुरु भाई हैं, मैं आपकी तलब करता हूँ। हमारी मरने के बाद यहाँ का राज्य आपका है। ब्राह्मण को राज्य मिल गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। जप करने वाला ब्राह्मण, तपस्या करने वाला ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, जिसे राज्य मिल जाए, आज अश्वत्थामा जी बोले आज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले अब बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले हमारी अंतिम इच्छा है, ए हमारे गुरु भाई अश्वत्थामा जी, हमारी उन 5 बैरियों की सिर हमारे हाथ में दे दो। 5? बोले हाँ। बोले अभी लाता। इधर सब लोग आनंद में हैं। बोले युद्ध तो पूरा हो चुका है, अब क्या होगा? सज्जनों, आज सब आनंद में है। भगवान बोले अधिक हंसना अच्छा नहीं, होश में रहो, होश में। इन्हें किसी को कोई पता नहीं। नग्न तलवार को लेकर के जहां सो रहे हैं 5 भैया, वहां जाने की तैयारी भगवान दौड़े। भगवान ने जाकर के 5 को वहां से अलग कर दिया, सोते में कहीं कुछ हो ना जाए। सज्जनों, इधर जब उन 5 पांडवों को नहीं पाया तो द्रौपदी के 5 छोटे छोटे शिशु हैं, उन शिशुओं के सिर को अलग कर दिया और 5 के सिर धर्मराज का बेटा भीम का, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का, 5। और 5 जैसे 5 के मुख हैं। रात्रि के समय में जिस समय लेकर के चलता है, कहा उसने बड़ा प्रसन्न हो गया, ए भैया तुम हमारे 5 बैरियों के सिर लेकर आ गए? बोले हाँ आ गया। लाओ लाओ, किसका सिर चाहिए? बोले धर्मराज का, अर्जुन का, नकुल, सहदेव या भीम का? दुर्योधन ने कहा सबसे पहले उस वज्रकाय शरीर वाले भीम का सिर दो हमारे हाथ में आकर। अरे जिसकी गदा के प्रहार के द्वारा हमारी जंगा टूट चुकी है, हमें ऐसी का सिर चाहिए। सज्जनों, आज दिया सिर भीम के बेटा का सिर दुर्योधन के हाथ में, और दुर्योधन ने जैसे ही सिर को लिया और लेकर के सिर को दबाया, और जैसे ही दबाया तो सिर पिचक गया। दुर्योधन को अब होश आया। बोले ये मैं क्या देख रहा हूं अश्वत्थामा जी, ये सिर किसका है ये बताओ? बोले ये सिर? बोले हाँ। चुपचाप क्यों नहीं बोलते हो? बताओ किसका सिर है? ऐसा तो नहीं है अश्वत्थामा जी, तुमने हमारे भतीजों को तो नहीं मार दिया? ऐसा तो नहीं है, तुमने हमारे भतीजों को तो नहीं मार दिया? हमारा तो वंश चला ही गया है। छोटे छोटे हमारे शिशु
हमारे भतीजे छोटे थे और जब तुमने उन पर प्रहार किया होगा, उन्होंने कहा होगा हमारी ताऊ ने हमें मारने की योजना बनाई, ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे दोनों वंश को नष्ट कर दिया है। पहले प्रसन्न हुआ कि ये पांडवों की सरह, बाद में हंसा, बोले पहले हंसा कि हमारे उन बैरियों की सरह और बाद में फिर रोया कि हमारे भतीजे की सरह। सुख दुख बराबर होने से दुर्योधन का शरीर चला जाता है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीर स्वतो वीर गतम गतेषु ब्रकोदराभ्युद्ध गदाभिमर्शो भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्री। सज्जनों, आज खून की नदी में तैर रहा है। सुबह हुआ, दासी जाती है। दासी ने जाकर के द्रौपदी से जाकर कहा, महारानी जी, बोले क्या हो गया, रो क्यों रही हो, चलो हमारे साथ चलो। तो आज द्रौपदी को ले जाकर के आज उस दासी ने वहां खड़ा किया है जहां द्रौपदी के बोले 5 बालक मार दिए गए हैं। सज्जनों, जिसके घर में एक पुत्र समाप्त हो जाता है, जिसके घर में एक पुत्र समाप्त हो जाता है, उस मां से पूछो। और जिस द्रौपदी के 5 बालकों को मारा गया है, द्रौपदी वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद बाष्प कला कुलाकी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाल। जब द्रौपदी बेहोश है, दासी ने जाकर के अर्जुन जी से कहा, चलो महाराज आर्यपुत्र चलो, चलिए द्रौपदी जी को समझाओ। अर्जुन आते हैं। अर्जुन ने कहा, छत्राणी हो तुम छत्राणी हो, मैंने न जाने कितने लोगों के ऐश्वर्य अपने हाथ से अलग किए हैं। द्रौपदी, तुम धैर्य को धारण करो, मैं वचन देता हूँ। जिस अत्याचारी ने आताई ने तुम्हारे बालकों का वध किया है, उस आताई को मैं तुम्हारे सामने मारूंगा, तुम्हारे सामने लाऊंगा, ये हमारा वचन है। वचन दे करके अर्जुन महाराज श्री द्वारकाधीश महाराज के पास जाते हैं। भगवान से का रथ तैयार कर लो। भगवान बोले, युद्ध तो पूर्ण हो चुका है, अब क्या होगा रथ? अभी नहीं महाराज। बोले क्यों? बोले अभी अश्वत्थामा जिंदा है। बोले जिसने द्रौपदी के 5 बालकों को मारा है। रथ तैयार करते भगवान, और रथ पर सवार होकर के अर्जुन जाते हैं। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को ललकारा। अश्वत्थामा घबरा गया। घबरा करके अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना बताया था, लेकिन वापस नहीं बताया। आज अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकरा तुम्हें क्यों दह्यमाना अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश महाराज, तुम एक हमारे हो, तुम्हारे अलावा हमारा कौन सहारा है। प्रभु तुम्हारी कृपा से ही मैंने महाभारत जैसी रण विजय को पाया है। हे नाथ कृपा करो, कृपा करके हमें इस ब्रह्मास्त्र से छुटकारा दिलाओ। भगवान ने आज ब्रह्मास्त्र का शमन किया। अर्जुन से कहा, पकड़ लो, जाइए पकड़ लो इसे। अर्जुन ने आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके तलवार निकाल करके मारना चाहा। भगवान ने कहा, अभी नहीं। बोले, ये द्रौपदी के सामने मारने का तुमने वचन दिया है। द्रौपदी के पास चलिए। रथ के पिछले भाग में अश्वत्थामा को डाल लिया और डाल करके चले आ रहे। अर्जुन जी आ रहे, भगवान आ रहे हैं, और द्रौपदी दूर से देख रही है। रथ आ गया है और रथ के पिछले भाग में कौन है? तब तक क्या है, बोले रथ समीप में आ गया है। अर्जुन ने बंधे हुए जैसे पशु बांधा जाता है,
ऐसे बंधे हुए अश्वत्थामा जी को सामने लेकर के आए। द्रौपदी ने देखा ये तो हमारे गुरु भाई हैं। बोले ये हमारे गुरु भाई हैं। ए आर्यपुत्र ये क्या है? बोले मैं इनका वध करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी अभी हमारी गुरु माता ने अपने प्राणों को छोड़ा है, हमारे गुरु जी ने शरीर को छोड़ दिया है, तो मैया बहुत दुखी है। हमारे गुरु जी ने शरीर को छोड़ा है तो मैया बहुत दुखी है, और यदि उनके बेटा को मारोगे तो माँ को कष्ट होगा। जिस पर ब्राह्मण का परिवार नाराज हो जाता है उसकी संसार में कोई भलाई नहीं हो सकती है। इसलिए बोले ब्रह्म बंधुर नहंतव्या आतताई बधारणा। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण को लाठी से, डंडा से, बंदूक से नहीं मारा जाता है। ब्राह्मण का केवल अपमान हो जाए उसी से ब्राह्मण की मृत्यु मान ली जाती है। शास्त्र में लिखा हुआ, बोले जो मैंने पहले ने सम्मान करता था आज से इनका सम्मान करना बंद कर दूंगा। हमारे पूर्वजों ने इनको एक मणि दी थी। अश्वत्थामा जी का विवाह जब हुआ तो ये मणि अश्वत्थामा जी को दी गई, और वह मणि को बांधे हुए धृतराष्ट्र ने मणि को दिया। उस मणि को बांधे हुए आज उस मणि को वापस ले लिया और चोटी को निकाला, मणि को निकाला और निकाल करके अश्वत्थामा जी को शिविर से अलग कर दिया। भाग जाओ यहां से। ब्राह्मण बोला आज तेरी बारी है लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। सज्जनों, आज समय आया है, उत्तरा का गर्व है, उस गर्व को समाप्त करने की पूरी तैयारी अश्वत्थामा ने कर ली। इधर 5 बाण छोड़े 5 पांडवों के लिए। आज 5 पांडव उन बाणों से बच जाते हैं और उत्तरा की गर्भ की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं, अंगुष्ठ मात्र बन करके, छोटे से बन करके गर्भ की रक्षा करते हैं। भगवान बोले अब तो हमें चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। बुआ जी के पास जाते हैं। बुआ से कहा, बुआ जी से, कुंती जी से, बुआ जी हमसे मांगना चाहो मांग लो। आज किसी बहन का भतीजा सर्विस में लग जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, और इनका भतीजा तो त्रिलोकीनाथ है, कुंती जी का। मांग लो बुआ जी, जो कछु मांगना हो मांग लो। तो बुआ जी ने क्या कहा, विपदा संतु ना सस्वत तत्रो तत्र जगत गुरु। एक जगत गुरु। कुंती भगवान को भतीजा नहीं माने, भगवान को जगत गुरु माने। बोले ही जगत गुरु विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। बोले यदि देना चाहते हो दान, यदि देना चाहते हो वरदान, तो हमें वरदान दे दो। क्या? बोले संसार में हमें दुख ही दुख मिले। क्या मिले? दुख। बोले जब दुख होगा तो आपका स्मरण होगा। जब जब दुख पड़ा है, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, हमने बुलाया आपको, आ गए हमारे बालकों की रक्षा को। मैंने बुलाया जहर खिलाने से हमारे बालकों की रक्षा। जब जब बुलाया हमारे आराध्य देव आ गए। इसलिए हम चाहती हैं कि जीवन में मिले तो केवल मुझे कष्ट मिले, जो प्यारे आपका दर्शन होता रहे। भगवान इस प्रकार बुआ से मिलने के बाद बोले अब मुझे क्या करना चाहिए। पांडवों से कहा तुम्हें तो राज मिल गया है, मुझे बाबा के पास जाना है। विष्णु बाबा के पास सरसैया पर सो रहे हैं, बाबा से मिलना है। धर्मराज जी बोले मैं भी जाऊंगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए। भीष्म बाबा के पास पहुंचे और भीष्म बाबा ने जैसे ही धर्मराज जी को देखा, बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा रोने लगे। भीष्म जी क्या बोले, पितामह धन्य है, हे धर्मराज, साक्षात तुम धर्म के अवतार हो, तुम्हें धन्य है। अहो कष्ट महो न्यायम यदुयम धर्म नंदन।
जीवन में कितना कष्ट मिला तुम्हें इसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम धर्म से विचलित नहीं हुए। धन्य है तुम। जिस समय उपदेश देने लगे, द्रौपदी ने कहा, बस बाबा यही उपदेश को रोक दिया जाए। आज उपदेश दे रहे, समाज को दिखाने के लिए विराजे हुए सब ऋषि महर्षि राजर्षि विराजे हुए आपके पास में। उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था जब मैंने सभा के बीच में आपसे गुहार की थी। आपकी बहू है, आपकी कुलवधू हूं और आप हमारे बाबा हैं। ये दुराचारी दुर्योधन बेपर्दा दुशासन कर रहा है, हमारी लाज बचाओ। तो बाबा उस समय आपने कुछ नहीं किया। बाबा कितने बलवान, बाबा की सामने कोई टिकता नहीं। चाहे तो 10,000 महारथियों को रोज नित्य मार सकते बाबा, लेकिन हमारी भारत की अपनी बहू की लाज नहीं बचा पाए। और सजनों, बेपर्दा बहू हो रही है और इनका बाबा महाबली है, दुर्योधन कुछ नहीं लगते बाबा के सामने। और हमारे देश का एक पक्षी है, भक्त है भगवान का, जिसका नाम जटायु आता। जटायु मांसाहारी जटायु है। जगत जननी जानकी जी का हरण करके महाबली दशानन, उस समय दशानंद जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। बोले ब्रह्म सृष्टि जहां लगतन उधारी, रावण बस बरती नर नारी। ब्रह्म सृष्टि जहां लगतन उधारी, रावण बस बरती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नर नारी कोई ऐसा नहीं है रावण के बस में ना हो। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण में आया है, जिस समय विश्वामित्र जी मिलने लेने के लिए आए राम लक्ष्मण जी को। किसके लिए आए? यज्ञ की रक्षा करने के लिए। दशरथ जी ने कहा, किसको ले जाओगे? लाला को ले जाऊंगा। किसके लिए? कौन है? सुबाहु ताड़का। बोले ये कौन, किसका संबंध लगता है? बोले रावण के सहयोगी जन हैं। बोले ये नहीं हो पाएगा, रावण बहुत बलवान है, मैं ये नहीं दे पाऊंगा। सज्जनों, रावण का इतना भय था उस समय कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई नहीं था। बोले भोजे वाले विश्व भस्य कर, भोजे वाले विश्व भस्य कर, और राक्षस को न स्वतंत्र मंडली का मणि रावण राज करत निज मंत्रो। जय हो। ऐसा रावण और हमारी मां जानकी जी को ले जा रहा है। बताइए, आज 4 बंदूक वाले किसी महिला को ले जाएं, बोलेगा कोई? 4 बंदूक वाले किसी महिला को ले जा रहे हो, चुपचाप बैठे रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा शांत होते थे। लेकिन सज्जनों, जिस समय जटायु ने आवाज सुना, मां जानकी ने कहा, राम जी का गुणानवाद इस समय गाया, तो जटायु ने कहा, लगता है ये हमारी बहू है। बहू क्यों? बोले दशरथ जी के मित्र हैं जटायु। दशरथ जी के मित्र हैं जटायु। एक समय दशरथ जी महाराज की मदद की थी जटायु ने। बोले वरदान दिया था, बोले जो तुम्हारा बड़ा बेटा होगा मैं उसे ले लूंगा। दशरथ जी ने कहा, जाओ, मैंने दिया। बोले बड़ा हमारे है ही नहीं, हमारे कोई बेटे ही नहीं। जटायु ने कहा, जब हो जाए तब हमारा है। तो जान गए ये हमारे रामलला की बहू है, ये हमारी बेटी। वो जा रही है, क्या बताएं कौन ले जा रहा है? बोले रावण ले जा रहा है। सीते पुत्री करस जन त्रासा, करे हो जा तू दान करना। सीते पुत्री करस जन त्रासा, करे हो
जा तू धान करना सा। क्या मिला? बोले उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। रावण ने चंद्रहास के द्वारा जटायु के शरीर को काट दिया। भगवान राम आ रहे हैं सीता जी की खोज करते हुए। प्रभु करा रहा है, कट गया है लेकिन प्रभु के लिए कटा है, मर रहा है लेकिन प्रभु के लिए मरा है। हमारे देश की पक्षी की बात करता हूं, हमारे देश का पक्षी, हमारे देश का पत्थर, हमारे देश की नदी, हमारे देश का वृक्ष, सब भगवान की भक्त हैं। हम मानव नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारे देश की मानता है। भगवान राम जी ने जब जटायु के हाल को देखा, पूछा ये तुम्हारी दशा किसने की? जटायु को गोदी में ले लिया भगवान राम ने जटायु को अपनी गोदी में ले लिया। तो जटायु को जैसे देखा भगवान राम रोने लगे, लेकिन भगवान बोले मैं आंसुओं को बाहर नहीं निकालूंगा। क्यों? आंसू जाएंगे तो जटायु के शरीर पर गिरेंगे और इसके शरीर कट गया है तो आंसू गिरने से इसे कष्ट होगा। अब आंसुओं को भर लिया अपने नेत्रों में और नेत्रों में भर करके कहा कि राम आ चुके हैं जटायु जी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये दशा तुम्हारी किसने की, कैसे हो गया तुम्हें? नाथ दशा नो यह गत की, नाथ दशा यह गत की, नाथ दशा नन यह गत की, नाथ दशा जनक सुतार लीनी, खल जनक सुतार लीनी। गोदी में बैठा है। ए मास भक्ष पक्षी उठाए जटाओं से, मास भक्ष पक्षी उठाए भुजाओं से, जटायु की धूल झाड़े रघुपत जटाओं से, जटायु की धूल झाड़े रघुपत जटाओं से। प्रभु के ही सामने, प्रभु के ही गोद में, प्रभु की ही गोद में वो मुक्त हुआ जीव है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। जय श्री राधे। अंत में क्या हुआ? दर्शन दोनों को मिला है, दोनों भक्त हैं, लेकिन एक भक्त गोदी में लेटा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, एक भक्त गोदी में बैठा हुआ है और एक भक्त सामने दर्शन हो रहा है। भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण का सामने दर्शन और एक भक्त गोद में बैठा हुआ। जय हो सज्जनों, आज उसकी क्रिया को भगवान स्वयं करते हैं, गिद्ध की जय क्रिया। आइए आज भगवान द्वारका गमन करते हैं, हम वहां चलते हैं जहां वह गर्भ सुरक्षित रखा है ठाकुर जी ने। आज परीक्षित जी सामने आते हैं। परता इच्छा सा परीक्षा, गर्भ की रक्षा गर्भ में हुई, परीक्षित की रक्षा गर्भ में हुई। भगवान का दर्शन हुआ, वह परमात्मा दिखाई नहीं दे रही बाहर आने पर। तो आज बालक चारों तरफ दिखता है। ब्राह्मणों ने इसका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित का नाम एक विष्णुरात है, दूसरा नाम भगवान विष्णु जी के द्वारा रक्षा करने पर इनका नाम विष्णुरात रख दिया गया। विष्णुरात परीक्षित। सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात है। ब्रह्मधन आराता, ब्रह्म के द्वारा सुरक्षा जिनकी की गई है, रक्षा की गई, तो कथा ब्रह्मरात कहते हैं। और
महाराज विष्णुनाथ कथा को सुनती। विष्णु रात सज्जनों, बाबा बड़े प्रसन्न है, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों को बुला करके नाल छेदन के पहले दान करते हैं। जब तक नाल छेदन नहीं होता है तब तक घर में सूतक नहीं लगता है। जब तक सज्जनों आखिरी संस्कार नहीं हो जाता है, शरीर छोड़ने के बाद दाह कर्म संस्कार नहीं होता है, तब तक घर में सूतक नहीं लगता है। दाह कर्म करने के बाद, नाल छेदन के बाद सूतक लगता है। सोने का दान, गायों का दान, ग्रामों का दान आज धर्मराज जी महाराज ने किया। ब्राह्मण लोग आते हैं और ब्राह्मणों ने आकर के तमाम प्रकार की बड़ाई को किया। ये बालक प्रहलाद की तरह सदग्रस्त होगा, भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा और रंतदेव की तरह उदार होगा, बलि की समान शांत भाव होगा एवं प्रहलाद की तरह सदगृहस्थ होगा, वृद्धों की सेवा करने वाला होगा, राजर्षियों के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आखिरी में तो कसर आई, कुछ कमजोरी है। बोले क्या? धर्मराज जी ने बोले क्या? बोले संत अंत समय में तक्षक की डसने से इसकी मृत्यु हुई। कब? अभी नहीं, आप लोग चले जाएंगे। आप सब लोगों के जाने के बाद आखिरी समय जब आएगा तब। बाबा बोले हमें क्या लेना देना, हम जब चले जाएंगे। अरे जाना तो सभी को है, जब जाएगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। सज्जनों, आज इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज जन्म ले लेते हैं और 13वें अध्याय में आया है, विदुर जी आते हैं और विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, छोड़ दो घर छूटता नहीं। तो आज भीम के द्वारा जो भोजन मिलता है, विदुर जी ने कहा है, ए भैया आपको शर्म नहीं लगती है? जिन पांडवों ने तुम्हारी बालकों का वध किया, एक नहीं 100 बालकों को मारा है, उन्हीं पांडवों के द्वारा दिए गए अन्न का प्रसाद पाते भोजन करते हो। बोले तो क्या करें? बोले हमारे साथ चलिए। विदुर जी अपने साथ में लेकर के धृतराष्ट्र और गांधारी को चले जाते हैं और जाकर के दक्षिण दिशा में हिमालय की ओर शरीर छोड़ देते। जाकर 5 दिन के अभ्यास में सज्जनों धृतराष्ट्र ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। 5 दिन का अभ्यास किया। इधर क्या है, भगवान का परम धाम जाना होता है और पांडव स्वर्गारोहण हो जाते हैं और स्वर्गारोहण करने के बाद परीक्षित की जो तिलक हुआ है, राजा परीक्षित बन जाते हैं। परीक्षित जी राजा बनते हैं। परीक्षित जी ने दिग्विजय को किया है। बद्रास, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी यूरोप सब देशों को जीत करके जम्बू द्वीप आधिपत्य हो, जम्बू द्वीप के राजा हैं परीक्षित जी महाराज। सज्जनों, आज जीत करके आ रहे हैं। उधर से जब आए भारत में प्रवेश किया है तो धर्म का दर्शन हुआ, बैल के रूप में पृथ्वी का दर्शन हुआ, गाय के रूप में कलयुग का दर्शन हुआ, शूद्र के वेश में शूद्र राजा बना हुआ है। आज धर्म को पीट रहा है, बैल को पीट रहा है, गाय को पीट रहा है। राजा परीक्षित आए हुए। परीक्षित जी ने आकर देखा, बोले ये क्या है भाई, कौन है ये? राजा का वेश बना करके पाखंडी, अभी अभी दिग्विजय को मैंने किया है, आज बाण उठा करके तेरा वध कर दूंगा। बोले महाराज क्या तुम्हारी दशा हो गई है? धर्मदेव ने कहा, तप शौच दया सत्य। महाराज हमारे 4 पैर थे, अब केवल 1 पैर रह गया है, 3 पैर हट गए। तपः तपस्या, शौच पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म की 4 चरण। धर्मदेव ने कहा केवल 1 है, 3 चले गए। घबराओ नहीं, मैं वचन देता हूं तुम्हारे 4 पैर लगा दूंगा, 3 पैर जोड़ देंगे। सज्जनों, गौ माता से कहा तुम क्यों रो रही हो मां? बहुत कलयुग पर वजन हो चुका है हमारे ऊपर, अभी वध कर दूंगा, कलयुग को रखूंगा नहीं।
सज्जनों, महाराज परीक्षित ने धनुष उठाया और उठा करके कलयुग का वध करना चाहा। कलयुग हाथ जोड़ने लगा, रोने लगा, महाराज आप राजा हैं, निर्णय करिए। बोले कैसे राजा हैं? बोले आप 4 भाई। हाँ, कलयुग ने कहा मैं 4 भाई हूं। हमारे सबसे बड़े भाई का नाम सतयुग है, इसके बाद त्रेता, इसके बाद द्वापर, इसके बाद कलयुग। और सजनों बोले भैया हमारे सतयुग राज कर गए, आपने कुछ नहीं कहा। त्रेता राज कर गए, आपने कुछ नहीं कहा। द्वापर राज कर गए, आपने कुछ नहीं कहा। चौथा नंबर हमारा है। जब मैं राज करने के लिए तैयार हूं तो मुझे मारने के लिए आए। ए राजा साहब, ये आपका क्या न्याय है? परीक्षित ने कहा मैं सुनने वाला नहीं, हमारे राज से निकल जाइए। अरे महाराज कहीं स्थान तो दे दो। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें 4 स्थान दूंगा। कितने स्थान देंगे? 4। बोले द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा। मैं तुम्हें 4 स्थान दे रहा हूं। जहां पर जुआ खेलता हो वास करिए, जहां पर मदिरालय हो वास करिए, जहां पर वेश्यालय हो वास करिए, जहां पर हिंसा हो रही हो वास करिए। 4 स्थान कलयुग के हैं। द्यूतम पानम जुआ, पानम मदिरालय, पान करने वाला या पान करने का स्थान। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मा, जहां पर हिंसा हो रही, अधर्म हो रहा, ये कलयुग के स्थान। कलयुग ने विचार किया राजा धर्मात्मा है, ये न जुआ खेलेगा, न वेश्यालय जाएगा, न मदिरालय जाएगा, न हिंसा करेगा। वो राजा को मैंने वश में नहीं कर पाया तो प्रजा को कैसे वश में कर पाऊंगा? पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना करता है। सज्जनों, याचना करने पर बोले क्या चाहिए? राजा साहब हमें स्वर्णवास दे दो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये देना चाहते हो तो मैं सोने में वास दे दो, क्योंकि राजा बिना सोने की रह नहीं सकता है। राजा के खजाने में सोना, सिंहासन में सोना, राजा को सोना रखना पड़ता है। असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा च मही पता। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है और राजा संतोषी नष्ट होता है। राजा को संतोष नहीं करना चाहिए। सज्जनों बोले राजा ने जो कलयुग ने मांगा परीक्षित ने दे दिया। सज्जनों आज महाराज परीक्षित एकदा धनुर्जम विचरन मृगयाम बने मृगानुगतः श्रांता छोदता त्रिशतो भृशम। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सूत जी कहते सोनकादिक शिष्यों, आज यहाँ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। गर्मी के समय में भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के भूख के लिए भोजन न हो, जल चाहिए। न जल है न भोजन है। राजा साहब ने विचार किया ये आश्रम दिखाई दे रहा है, चलो वहां जाया जाए। वहां पर पहुंचते हैं। ए महात्मन हमें पानी पिला दो, महात्मन पानी पिला दो। ले कौन सुने? महात्मा जी निर्विकल्पक समाधि में समाधिस्थ हैं। सज्जनों समाधि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 निर्विकल्पक समाधि, नंबर 2 सविकल्पक समाधि। बोले जो निर्विकल्पक समाधि लगाता है उसे भान नहीं रहता है कि हमारे आश्रम में कौन आया है और किसका मुझे सम्मान करना है, अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। सविकल्पक समाधि जो लगाता है अपने इष्ट देव का ध्यान रहता है, आए हुए का ध्यान रहता है, अतीत का सम्मान करने का ध्यान रहता है। बोले आज महाराज श्रृंगी जी के पिता शमीकी जी निर्विकल्प समाधि में समाधिस्थ हैं। राजा साहब ने कहा बाबा जी पानी पिला दो। सोने का मुकुट,
पापी जरासंध का जो भैया भीम ने जरासंध को जीता था, वह मुकुट लगा करके पापी का मुकुट लेकर के गए, बुद्धि खराब हो गई। सुनो भाई, ज्ञानी विज्ञानी बनने के बाद भी सज्जनों, यदि कोई गलत कार्य देख लिया, बुद्धि खराब हो जाती है। संगति के द्वारा देखने से, इसे लिखा है सतत प्रयास करना चाहिए। बोले धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। धर्म का हमेशा भजन होना चाहिए। बोले बुद्धि खराब हो गई, और बुद्धि ऐसी खराब हुई कि महात्मा जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। महात्मा जी का अपमान किया और सर्प डाल करके परीक्षित जी चले जाते। समझना, इधर क्या है, कौशिकी नदी के किनारे पर श्रृंगी की 5 वर्ष की अवस्था है। श्रृंग ऋषि जी की बालकों ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का अपमान किसी राजा ने कर दिया है। श्रृंगी जी ने कहा, ऐसा कौन दुराचारी राजा है जिसने हमारे पिताजी का अपमान किया? आए पिता की गोदी में बैठ करके रोने लगे। रोने की आवाज को सुना, महात्मा जी की समाधि अलग हुई। क्यों रो रहा है? बोले हम इसलिए रो रहे हैं पिताजी। बोले क्यों रो रहे हो? कि आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो क्या हो गया? बोले नहीं पिताजी, मैंने उसे श्राप भी दे दिया है। वही कौशिकी नदी के किनारे पर मैंने श्राप दिया उसे। जिस मर्यादा की उल्लंघन करने वाले ने इतनी लंघित मर्यादा, सप्तमी तक्ष की हानि मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजेंद्र, आज की 7वें दिन तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। मैंने दे दिया श्राप। समीकी जी ने ध्यान किया, आखिर ये कौन राजा थे? सर्प अपने हाथ से निकाला, अलग कर दिया। अब जैसे ध्यान किया, परीक्षित जी महाराज सामने आ गए। बोले ये तूने क्या किया है? ऐसे राजा को श्राप दे दिया है जिस राजा के राज्य में ब्राह्मणों को भोजन मिलता है, गायों को भूसा दाना की व्यवस्था होती है और हम लोगों को हवन आदि सामग्री की व्यवस्था होती है। ऐसे राजा को श्राप दिया, अच्छा नहीं किया। बोले तो अब क्या किया जाए? बोले अश्राप तो लग गया है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, ये परमात्मा अपापेषु सुभृत्तेषु बालेना पक्क बुद्धिना, ये हमारे बेटा ने तुम्हारे भक्त परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो महाराज क्षमा कर देना, ऐसे क्षमा कर देना, ये बालक है। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं समीक जी महाराज, और उधर चलते हैं जहां पर परीक्षित जी ने अपने मुकुट को उतार करके रख दिया है। कलयुग का वास्ता अलग। अब राजा साहब बहुत दुखी हो रहे हैं। क्या सोचते? बोले अदेव राज्यम बलमृत कोशम प्रकोपता ब्रह्म कुनान लोमी, अदेव राज्यम बलमृत कोशम। तो भद्र से पुनर्नामी भू पापी ऐसी भीगो जय देवो भ्या। आज हमारा राज्य चला जाए, अद्येव राज्यम, आज हमारा राज्य चला जाए। मैंने इतना पाप किया हूं, शरीर चला जाए, कोष खजाना चला जाए, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया, ब्रह्मषि का अपमान किया, कर दूंगा। ऐसा यदि हो गया तो आज से कोई भी ब्राह्मण का अपमान, बोले देव का अपमान नहीं करेगा, होना चाहिए। ऐसा सोच रहे, परिवार चला जाए, हमारा नष्ट हो जाए। तब तक आई समीकी जी महाराज के आश्रम से आते हैं, ब्रह्मचारी जी ने आकर कहा, बोले महाराज आपको श्राप लग गया है, आज की 7वें दिन तक्षक के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सज्जनों, विचार करते मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत ही मंत्रियों पर भार सौंपा। उसी दिन, जिस दिन श्राप लगा है, उसी दिन मंत्रियों पर भार सौंपा। राजा जन्मेजय की उम्र कमजोर है, पकी हुई उम्र नहीं, छोटी अवस्था है, फिर भी तिलक कर दिया और तिलक करके निकल जाते हैं। कहाँ? सुक्ताल स्थान पर, जहां पर तमाम ऋषि लोग विराजे हुए, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि जहां पर विराजे हुए। सज्जनों, अत्रि, वशिष्ठ, चमन, शरदवान, अरष्ट नेमि, भृगु, अंगरह, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम जी महाराज, इंद्र, प्रमद, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, भरद्वाज, अन्य च देवर्षि, ब्रह्मर्षि वर्या, राजर्षि वर्या, अरुणादयश्च, तमाम आए हुए महात्मा लोग। उन सभी महात्माओं को जाकर के राजा साहब ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले, ये हो क्या गया है? मैंने किया है पाप और मिल रहा है पुण्य। मैंने किया है महात्मा जी का अपमान और मिल रहा है महात्मा का दर्शन। ये कैसा? अहो भयम धन्य तमहा नृपाड़ा। आज मैं धन्यतम हो गया। धन्य, धन्यतर, धन्यता तीसरी श्रेणी है। अहो भयम धन्य तमहा नृपाड़ा, महत्वमान गृणीयशीला, राज्ञाओ कुलम ब्राह्मण पाद शौचाओ, दूरा विशिष्टम पतो घरिय कर्मा। आज मैं धन्यतम हो गया हूँ राजाओं में। क्यों? इसलिए धन्यतम हूँ कि राजा लोग ब्राह्मण के चरण धोवन से अलग रहते। राजा महाराजा लोग ब्राह्मण के चरण नहीं धो पाते। राजा महाराजा लोग ब्राह्मण के चरण नहीं धो पाते हैं। आज मुझे अच्छा अवसर मिला है इन सभी महात्माओं की चरण धोने का, प्रणाम करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। ए महात्माओं, अब हमारा शरीर 7 दिन का है, कृपा करना हमारे ऊपर। बोले हमारा कल्याण कैसे हो, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महात्माओं ने कहा, हमारे बीच में अभी अभी कुछ समय बाद श्री सुखदेव जी महाराज का आना हो रहा है। राजन, उनकी शरण में चले जाना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कुछ समय बाद खोड़स वर्षिया, सांवला रंग है, भुजाएं लंबी हैं, ऐसे बाल घुंघराले हैं, अब दूत वेश है, बालक जिनके साथ में है, बालक जिनके साथ में है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। साव विष्णु रहा तो अतिथि आगता, वहां पर विष्णुनाथ परीक्षित के अतिथि आ गए, अतिथि मेहमान। सा विष्णु रहा तो अतिथि आगता, तस्मयी सपर्या सरसा जहारा। ऐसे अतिथि के चरणों में, श्री महाराज सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित ने अपना सर रख दिया और आंसू बहाने लगे। गुरुजी ने कहा, राजन खड़े हो जाओ, क्या कहना चाहते हो? अरे पूछो जो भी पूछना है। अतः पृच्छाओ संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य एयते कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूं, जो पुरुष म्रियमाण हो उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाण मरे हैं, 7 दिन जीवन की ओर, उसे क्या करना चाहिए? धन्य है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। पहला स्कंद पूर्ण हुआ। अब ब्राह्म के बाद हम दूसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। जय जय। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, 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 प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, राधे राधे
नाम ले लो सहारा मिलेगा। जय जय श्री राधे श्याम। गर्मी तो नहीं लग रही? हमें तो नहीं लग रही। अब नहीं लग रही। अब है अब थोड़ी अब लला निक जा बंद करो जे हमारे बंद करो।